उन्होंने कहा कि लाइफ में पर्पज़ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका पर्पज़ है और बड़ा है और आप उस पे फ़ोकस्ड हैं, तो फिर आप बिज़ी रहेंगे और बिज़ी रहेंगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं लंबे समय तक। मैंने डायमंड जाने का जब निर्णय लिया कि मैंने डायमंड जाना है, तो मैंने बहुत मेहनत किया। मैंने इतनी मेहनत किया पर्टिकुलर उस महीने में, शायद ही मैंने 20 सालों में उतनी मेहनत की होगी। एक तो लॉन्ग आपका पर्पज़ होना चाहिए लाइफ का, जिसको हम लॉन्ग टर्म गोल बोलते हैं। एक लाइफ गोल्स आपके होने चाहिए। दोस्तों नमस्कार, सुलनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर पी.के. घोसला साहब का इंटरव्यू शूट किया। उसमें एक बहुत बड़ी लर्निंग मुझे मिली, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चांसलर सर की एज जो है अभी 82 है। बहुत एनर्जेटिक हैं। 2 दिन से हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कॉन्क्लेव में उनके साथ में हैं। मतलब जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो कुछ के घुटनों में प्रॉब्लम आ जाती है, दिखना कम हो जाता है, सुनना कम हो जाता है। तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम सर को नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर इसका श्रेय आप किस चीज़ को देना चाहते हैं? आपने कुछ विशेष रूप से खान पान लिया या क्या किया? तो उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताई, जिसको हमने और भी पहले भी सुना होगा। तो उसी को मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने उसको रिमाइंड किया तो मैं कुछ चीज़ों के बारे में और थोड़ा सीरियसली सोचने लग गया। तो उन्होंने कहा कि लाइफ में पर्पज़ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका पर्पज़ है और बड़ा है और आप उस पे फ़ोकस्ड हैं, तो फिर आप बिज़ी रहेंगे और बिज़ी रहेंगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं लंबे समय तक। आप चेक कीजिए कि आपकी लाइफ का पर्पज़ क्या है। अक्सर मैंने ये भी देखा है कि जब हम लोग संघर्ष कर रहे होते हैं, तो हम बहुत सही होते हैं, स्वस्थ होते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से। और जब हमें कोई चीज़ अचीव हो जाती है, यानी हमें अपना पर्पज़ सोल्व हो गया, हमारा पर्पज़ पूरा हो गया और आगे हमने लाइफ का कोई दूसरा पर्पज़, या जिसको हम लोग ड्रीम या गोल बोल सकते हैं, वो नहीं बनाते हैं, तो फिर मानसिक प्रॉब्लम भी होती हैं और शारीरिक प्रॉब्लम भी उसके साथ में हो जाती हैं, क्योंकि आप ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे नहीं। आप चेक कीजिए कि आपका लाइफ का पर्पज़ क्या है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि आप लाइफ का पर्पज़ तो देखिए, वो एक तो लॉन्ग आपका पर्पज़ होना चाहिए लाइफ का, जिसको हम लॉन्ग टर्म गोल बोलते हैं। एक लाइफ गोल्स आपके होने चाहिए। लेकिन हाँ, जो छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं, जिनको हम लोग माइक्रो गोल्स बोलते हैं, तो उनको भी आप आई थिंक पर्पज़ की श्रेणी में रख सकते हैं। तो वो जैसे ही आपका एक पूरा हो जाता है, तो उसके बाद में जो अपना आपका नेक्स्ट है, उसके ऊपर आप फोकस रहें। तो संदेश यही है कि आप अपने आप को बिज़ी रखिए। डायरेक्ट सेलिंग इज़ नोन फॉर फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब यही होना चाहिए कि चॉइस ऑफ वर्क। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं करें, काम करना छोड़ दें। तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैंने डायमंड जाने का जब निर्णय लिया कि मैंने डायमंड जाना है, तो मैंने बहुत मेहनत किया। मैंने इतनी मेहनत किया पर्टिकुलर उस महीने में, शायद ही मैंने 20 सालों में उतनी मेहनत की होगी। लेकिन डायमंड में बना। बहुत बड़ा उसके लिए बिज़नेस चाहिए, काफ़ी बड़ा लेवल है। तो डायमंड बनने के बाद में मैंने महसूस किया कि मेरा जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी कम हो गया है। और मैं पहले तो समझ नहीं पाया। जब मैंने अपने आप को चेक किया तो मैंने ये देखा कि अब मेरा आगे का क्लियर कोई ड्रीम नहीं है। जब तक मेरा ड्रीम डायमंड जाने का था, तब तक मैं बहुत एनर्जेटिक, बहुत उत्साहित था। और जब वो पूरा हो गया तो वो उत्साह कम हो गया था। तो फिर मैंने अपने लाइफ के दूसरे गोल्स मैंने सेट किए। तो ठीक इसी प्रकार से आप भी अपनी लाइफ के गोल्स सेट करते रहिए और एनर्जेटिक रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।